मूवी की शुरुआत होती है नाजी सैनिकों के साथ जो एक मछुआरों की नाव पर जांच करने जाते हैं। इस नाव पर दो मछुआरे हैं, गस और लेसन। नाजी सैनिक नाव की तलाशी ले रहे होते हैं जब लेसन उनके ऑफिसर को बैठने के लिए कहता है, लेकिन ऑफिसर उसे छूने से भी मना करता है और दोनों पर बंदूक तान देता है। इस पर गस हंसने लगता है और लेसन भी उससे नॉर्मल बात करता है। ऑफिसर उन्हें डराते हुए बताता है कि उसने पहले कैसे मछुआरों को मारा था। सैनिक नाव पर ईंधन डालकर उसे जलाने की तैयारी करते हैं, जबकि नीचे नाजी ऑफिसर नाव की जांच कर रहे होते हैं। तभी उनका तीसरा साथी जो छिपा हुआ था सैनिकों पर हमला कर देता है। साथ ही गस और लेसन भी उन ऑफिसर्स को मार देते हैं। वे उन्हें अपनी नाव दिखाते हैं जो उन पर हमला करती है, लेकिन उनका चौथा साथी पानी से आता है जिसने नाव पर बम लगाया था। थोड़ी देर बाद एक जोरदार धमाके के साथ वह नाव तबाह हो जाती है। फिर कहानी 25 दिन पीछे जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि हिटलर की ताकत बढ़ती जा रही है और उसे रोकने की आखिरी उम्मीद ब्रिटेन से है। लेकिन अमेरिकी सैनिक अटलांटिक के उस पार से मदद के लिए नहीं आ सकते क्योंकि जर्मन यूबोट्स पानी के अंदर चलने वाली सबमरीन ने उनका रास्ता रोक रखा है। ये यूबोट्स बड़ी बड़ी नावों पर हमला करके उन्हें डुबा देती हैं, जिसके कारण अमेरिकी सैनिक ब्रिटेन की मदद नहीं कर पा रहे। प्राइम मिनिस्टर अपने अधिकारियों को यह सब दिखाते हुए बताता है कि वे यूबोट्स को सप्लाई होने वाली चीजों को नष्ट कर देंगे क्योंकि उनके खुफिया एजेंट्स ने इसका तरीका ढूंढ लिया है। वह बताता है कि यूबोट्स को हथियारों और देखभाल का सारा सामान नाजी जहाज ड्यूकेसा और दो टग बोट्स के जरिए फर्नांडो को नाम की जगह पर भेजा जाता है। इस जगह पर हवाई हमला नहीं किया जा सकता क्योंकि यह युद्ध में शामिल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर कहता है, हिटलर ने कोई नियम नहीं माने तो हम पीछे क्यों रहें। वह एक आदमी ट्रेन से कहता है कि कुछ ऐसे लोग चाहिए जो वहां जाकर इन जहाजों को तबाह कर दें। यह मिशन गुप्त है, यानी सरकारी तौर पर नहीं। अगर ब्रिटिश सेना ने उन्हें पकड़ा तो जेल होगी और अगर नाजियों ने पकड़ा तो मौत। फिर वह मेजर गस के बारे में बताता है जो इस मिशन को अंजाम दे सकता है। जब गस को बुलाया जाता है तो एम खुफिया एजेंसी का हेड उसे बताता है कि उसके लिए एक मिशन है। गस कहता है कि सरकारी अफसर उसे पसंद नहीं करते क्योंकि उसके काम करने के तरीके अलग हैं। एम जवाब देता है, इसीलिए तुम मुझे पसंद हो। एम गस को मिशन समझाता है, उसे ड्यूकेसा को डुबाना है। गस एक जहाज ले जाएगा जिसमें इतना बारूद होगा कि वह उन जहाजों को उड़ा देगा। इन दो एजेंट्स एरन और स्वेट के बारे में बताता है जो फर्नांडो को में गुप्त रूप से काम करेंगे। एरन ने अपने कसिनो बिजनेस के जरिए वहां अपनी पकड़ बना ली है, जबकि स्वेट एक एक्ट्रेस और सिंगर है जो सोने की कारोबारी बनकर जाएगी। उसका मकसद ड्यूकेसा के कमांडिंग ऑफिसर एंड्रस लोअर को फंसाना है। एन गस को बताता है कि उनके पास 44 दिन हैं। गस कहता है कि वह अपनी टीम खुद चुनेगा। उसकी टीम में शामिल हैं हेनरी, एक आयरिश जो नाजियों से नफरत करता है क्योंकि उसका बड़ा भाई डूबकर मर गया था। फ्रेडी जो अलाव जलाने में माहिर है। लेसन चाकू और तीरकमान का उस्ताद जो अपने भाई की मौत के कारण नाजियों से नफरत करता है। एप्पलयार्ड एक शानदार प्लानर और जिंदा रहने में माहिर। वह जर्मन निगरानी में ला पाल्मा में कैद है। गस कहता है कि एप्पलयार्ड को छुड़ाना जरूरी है क्योंकि वह मिशन के लिए अहम है। अब हम वर्तमान में लौटते हैं जहां गस और उसकी टीम नाव पर हैं। गस उन्हें बताता है कि यह मिशन गैरकानूनी है। अगर पकड़े गए तो क्या होगा यह भी बता देता है। उनका लक्ष्य ड्यूकेसा को नष्ट करना और एप्पलयार्ड को छुड़ाना है। दूसरी तरफ एरन और स्वेट ट्रेन से फर्नांडो को जा रहे हैं। वे नाजी सैनिकों पर नजर रखते हैं। स्वेट एक डमी सूटकेस का इस्तेमाल करके नाजी सामान की जांच करती है और पता लगाती है कि ड्यूकेसा में डीजल, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे सामान हैं जो यूबोट्स के लिए हैं। एरन यह जानकारी एन को बीप के जरिए भेज देता है। प्राइम मिनिस्टर को बड़े अधिकारी बताते हैं कि हिटलर ने प्रस्ताव भेजा है कि ब्रिटेन अपनी सेना सौंप दे और नाजी हुकूमत को स्वीकार कर ले। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मना कर देता है, कहता है कि हिटलर पर भरोसा नहीं। एम प्राइम मिनिस्टर को बताता है कि ड्यूकेसा में इतना सामान है कि यूबोट्स को लंबे समय तक कोई कमी नहीं होगी। उसे डुबाने का यही सही वक्त है, लेकिन अगर यह राज खुला तो संसद प्राइम मिनिस्टर को हटा देगी। प्राइम मिनिस्टर कहता है, कोशिश करो कि राज राज रहे। गस और उसकी टीम ला पाल्मा पहुंचती है। गस अपनी टीम को बताता है कि वे पहाड़ी रास्ते से हमला करेंगे और रात को प्लान बनाते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि नाजी एप्पलयार्ड को ले जाने वाले हैं तो उनके पास रात तक इंतजार का वक्त नहीं रहता। वे तुरंत हमला करने का फैसला करते हैं। पहाड़ी पर दो सैनिक उनके पीछे आते हैं, लेकिन लेसन उन्हें तीरकमान से मार देता है। फिर वह निगरानी करने वाले गार्ड्स को भी खत्म करता है। गस और टीम जाल काटकर बेस में घुसते हैं। गस कंट्रोल रूम में जाकर वहां के लोगों को मार देता है। फ्रेडी मशीन गन वाले सैनिक को मारकर उस पर कब्जा कर लेता है और बाकी सैनिकों को खत्म करता है। लेसन एक ऑफिसर को बुरी तरह मारकर एप्पलयार्ड तक पहुंचता है। गस भी वहां पहुंचता है और वे एप्पलयार्ड को छुड़ाकर बेस को तबाह कर देते हैं।
एरन और स्वेट फर्नांडो को पहुंचते हैं। एरन स्वेट को ड्यूकेसा दिखाता है। स्वेट कहती है कि यहाँ बहुत सारे नाजी सैनिक हैं। एरन बताता है कि पहले यहाँ कम सैनिक थे, लेकिन अब नए सैनिक और जहाज आए हैं। स्वेट कहती है कि उन्हें और लोगों की जरूरत होगी। एरन उसे लोअर से मिलवाता है, जिसे वह बताता है कि स्वेट न्यूयॉर्क में सोने का कारोबार करती है। लोअर पहले तो मना करता है, लेकिन स्वेट उसे ज्यादा मुनाफे का लालच देकर बातचीत में फंसा लेती है। बाद में एरन स्वेट को बताता है कि लोअर उनके जाल में फंस गया है। गस और उसकी टीम लंबा रास्ता चुनते हैं ताकि यू-बोट्स और ब्रिटिश जहाजों से बचा जा सके। लेकिन जब एरन बताता है कि ड्यूकेसा 3 दिन पहले रवाना होने वाली है, तो गस छोटा रास्ता लेने का फैसला करता है। इस बीच नाजियों ने लंदन पर फिर से हमला किया है। एन गस को बताता है कि वे उनकी आखिरी उम्मीद हैं। फर्नांडो को पहुंचने से 2 दिन पहले एक ब्रिटिश जहाज उनकी नाव की जांच के लिए आता है। गस उनसे कहता है कि उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर उन्हें गस और लेसन के नाम से बुलाते हैं, यानी उनकी असल पहचान जानते हैं। ऑफिसर कहता है कि यह सब एडमिरल पाउंड के आदेश पर हो रहा है। तभी एक यू बोट उनकी ओर आता है और ब्रिटिश सैनिक तैयार हो जाते हैं। गस अपनी नाव को दूर ले जाता है और अपनी आंखों के सामने ब्रिटिश जहाज को तबाह होते देखता है। एरन और स्वेट एक समुद्री लुटेरे केबी से मदद मांगते हैं। केबी उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। गस और टीम फर्नांडो को से 20 किलोमीटर दूर केबी और उसके साथियों से मिलते हैं। केबी, जो पहले क्रिकेटर था, गस को पहचान लेता है। एप्पलयार्ड अपना प्लान बताता है, ड्यूकेसा और 2 टग बोट्स को डुबाना। केबी अपने हथियारबंद साथियों को शामिल करता है। एन बताता है कि अगली सुबह ड्यूकेसा रवाना हो जाएगी। एरन पावर हाउस में टाइम बम लगाता है, लेकिन 3 नाजी ऑफिसर उसे पकड़ लेते हैं। मिशन बचाने के लिए एरन उन्हें मार देता है। स्वेट लोअर को पार्टी के लिए मना लेती है। रात को पार्टी शुरू होती है, जिसमें स्वेट लोअर को ले जाती है, जबकि एरन सभी सैनिकों को दूसरी पार्टी में बुलाता है। गस और टीम लाइट बंद होने का इंतजार करते हैं। स्वेट को पता चलता है कि ड्यूकेसा पर स्टील आर्मर लगा है, जिससे बम काम नहीं करेंगे। एरन गस को यह बताता है और एन को भी यह बात सुनाई देती है। एडमिरल पाउंड मिशन रोकने को कहता है, लेकिन गस उनकी बात नहीं मानता। प्राइम मिनिस्टर मिशन जारी रखने को कहता है। गस और टीम फैसला करते हैं कि अगर ड्यूकेसा को डुबा नहीं सकते तो उसे चुरा लेंगे। वे इसे अंतर्राष्ट्रीय पानी में ले जाकर नौसेना को सौंप देंगे। वे बमों का इस्तेमाल टग बोट्स को खराब करने के लिए करेंगे। केबी उनका साथ देता है। स्वेट पार्टी में गाना गा रही होती है और गस गार्ड्स को मारकर ड्यूकेसा तक पहुंचते हैं। स्वेट के गाने के बोल से लोअर को शक होता है कि वह जर्मन नहीं है। गस और टीम ड्यूकेसा में घुसकर सैनिकों को मारते हैं। लेसन, फ्रेडी और एनरी तक बोट्स पर कब्जा करते हैं। लोअर स्वेट को बंधक बनाने की कोशिश करता है, लेकिन गस का रखा बम फट जाता है। नाजी सैनिक ड्यूकेसा और टग बोट्स को वापस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन गस ने तोपों पर बम लगाए थे, जो फट जाते हैं। गस, केबी और टीम तीनों जहाजों को लेकर भागते हैं। एरन एक बची हुई टग बोट पर जाता है और वहां के सैनिकों को मार देता है। लोअर स्वेट को धमकाता है, लेकिन स्वेट उसे अपनी बंदूक से मार देती है। एरन स्वेट को बचा लेता है। गस और टीम ब्रिटिश नौसेना से संपर्क करते हैं और ड्यूकेसा को सौंपते हैं। एम प्राइम मिनिस्टर को बताता है कि वे जहाज को डुबा नहीं पाए, लेकिन चुरा लिया। अगले दिन गस और उसकी टीम ड्यूकेसा को लेकर ब्रिटेन पहुंचते हैं। एडमिरल पाउंड कहता है कि गस ने उनके आदेश नहीं माने, इसलिए उन पर मुकदमा चलेगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर उन्हें आजाद कर देता है और बताता है कि अब अमेरिकी सैनिक उनकी मदद के लिए आ रहे हैं। वह कहता है कि यह टीम, जो आदेश नहीं मानती और अपने तरीके से लड़ती है, अब उनके लिए काम करेगी। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और मूवी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।